नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ। आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां जिले का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक में सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिस दिन फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर किया जाएगा, उस दिन वे और जिले के लोग दीपक जलाकर जश्न मनाएंगे। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद का नाम पहले दिल्ली के शासक फर्रुखशियर के सम्मान में रखा गया था। सांसद ने जिले के ऐतिहासिक पहचान बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र महाभारत काल की पांचाल राजधानी रहा है और युवाओं के लिए गर्व का विषय बनेगा। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संसाधन पर विकास कार्यों की समीक्षा की और अपने क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग उठाई। विकास कार्यों को लेकर दिशा की समीक्षा बैठक हुई। क्या दिशा निर्देश दिए गए और क्या कार्रवाई का आदेश किए गए? देखिए, भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हर 3 माह पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जो केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जिसमें ज्यादा रहता है, राज्य सरकार भी उसमें शामिल रहती है, समीक्षा होती है और उन प्रगति कहाँ क्या कमी रह गई, क्यों कमी रही और उन कमियों की कैसे पूर्ति की जा सकती है, उन चीजों का विचार विमर्श होता है। माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में होती है। माननीय एमएलए साहब, एमएलसी साहब सब। ये सबसे बड़ी गर्व की बात होगी यदि फर्रुखाबाद जनपद का नाम पांचाल नगर कर दिया जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय होगा। यदि ऐसा होता है, यदि हो जाए तो मैं तो उस दिन घी के दिए जलाऊंगा और कोई भी किसी तरह का आंदोलन नहीं करेगा। सभी लोग घी के दिया जलाएंगे, क्योंकि फर्रुखाबाद की जो पहचान है, पांचाल नगर की राजधानी के रूप में फर्रुखाबाद की पहचान है। ये फर्रुखशियर को खुश करने के लिए मोहम्मद बंगस खान ने इसका नाम फर्रुखाबाद रखा था कि फर्रुखशियर जो यहाँ का शासक नहीं था, वो दिल्ली का शासक था। यहाँ फर्रुखाबाद का नामकरण कर दिया। यहाँ पंचाली का स्वयंवर, यहाँ पंचाली जो यज्ञ सेनी है वो यहाँ पैदा हुई। राजा द्रुपद की राजधानी यहाँ रहा। यहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ। यहाँ जैन धर्म के दो बड़े महापुरुष हुए। ऐसे में हमारी जो पहचान है, उस पहचान से जनपद का नाम होगा कि ना कि दिल्ली के शासक से फर्रुखाबाद का नाम थोप दिया जाएगा। फर्रुखशियर के नाम से तो फर्रुखाबाद रख दिया जाएगा। तो इससे यहाँ के लोगों को, ये नौजवानों को उसी दिन बड़ा खुशी होगी कि हमें कम से कम महाकालीन युग का नाम मिला है। ये खुशी की बात है। ये माननीय मुख्यमंत्री का विषय और ये निर्णय लेने की उन्हीं के हाथ में क्षमता है। इसलिए वो समय पर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जो छोटा काम है उनकी नजर में। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जा रही है। जिले के अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने प्रशिक्षण समापन समारोह में 800 महिलाओं और युवतियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। महिलाओं ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाना सीखकर रोजगार के अवसरों को अपनाया। वहीं जिलाधिकारी ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने और समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। महिलाओं ने उत्साह के साथ इस अवसर का लाभ उठाया और अब वे अपनी कला और मेहनत से अपने भविष्य को संवारने के लिए तैयार हैं। ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण का समापन हुआ। कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह से रोजगार देने के लिए जागरूक किया गया? देखिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उनको ट्रेनिंग दिए जाने का प्राविधान है। उसी के क्रम में आरसेटी ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में 33 युवा महिलाओं को ट्रेनिंग दिया था। उनको प्रमाण पत्र देने का ये कार्यक्रम था। आरसेटी हमारे जनपद में इन प्रक्रियाओं को बल देने के लिए अच्छा काम कर रहा है। 14 ट्रेड में लगभग 800 लोगों को इस साल कौशल का प्रशिक्षण दिया है और ये भारत को महाशक्ति बनाने के लिए आर्थिक रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसमें एक। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हुई है। इस बार मामला उनके साथ काम करने वाली महिला कलाकार इरम को लेकर सामने आया है। इरम के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने इंचौली थाने पहुंचकर शादाब जकाती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सोनू का आरोप है कि उसकी पत्नी इरम लंबे समय तक शादाब के साथ रहती है, कई दिनों तक घर नहीं आती और दोनों मिलकर उसे जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं।
थाने में भावुक होकर सोनू ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने दावा किया कि जब वह कानूनी कार्रवाई की बात करता है तो उसे पैसे और रसूख की धमकी दी जाती है। पुलिस के अनुसार सोनू पेशे से टायर रिपेयरिंग करता है और गंभीर हृदय रोग से पीड़ित भी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, थाना इंचौली में एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और ये जो यूट्यूबर है शादाब ज़काती, इसके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें जांच सीओ सदर देहात के द्वारा की जा रही है। वह इसमें आगे की जैसे भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर अमरोहा से है, जहां मंदिर निर्माण को लेकर दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव केसरा का है। निर्माण को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई थानों की पुलिस बल और पीएसी तैनात करनी पड़ी। मुस्लिम समुदाय ने निर्माण को रोकने के लिए न्यायालय से स्टे लिया, जबकि हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंचे। बढ़ते विवाद के बीच धनौरा के एसडीएम और सीओ अंजलि कटारिया तत्काल मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतत निगरानी रखी जा रही है। दिनांक 31 दिसंबर को थाना धनौरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कैसरा में बिना अनुमति के धार्मिक स्थल के निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई। उक्त प्रकरण में पूर्व में दूसरे पक्ष द्वारा हाईकोर्ट में जाकर वाद दायर किया गया था, जिसके उपरांत हाईकोर्ट ने बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के या दोनों पक्षों की सहमति के बिना किए गए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। इसी बात को यहाँ आकर मौके पर समझाया जा रहा है लोगों को, और लोगों से वार्ता की जा रही है। लोग हट गए हैं और निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। वर्तमान में कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य। कभी हमारे बड़े बूढ़ों ने राजी रजमेशा इन्होंने मोमदनों ने ये कही थी कि हमारी मस्जिद बनवा दो, छप्पर डलवा दो। छप्पर डलवा दिया बड़े बूढ़ों ने। फिर इन्होंने सिलसिला उठाया कि टीन डलवा दो, टीन डलवा दी। फिर सिलसिला उठाया कि हमारा लैंटर डलवा दो, माइक नहीं लगवाने की। इन्होंने लैंटर डलवा दिया हमारे बड़े बूढ़ों ने। वो अपने ऊपर पहुंच गए, आफत हमें छोड़ गए। हमने सिलसिला कहा मोमदनों से, भाई जैसे तुम्हारी मस्जिद हमारे बड़े बूढ़े प्यार से बनवा के गए हैं, ऐसे प्यार से हमारा मंदिर बनवा दो। तो मोमदनों ने जो है पहले तो कह दिया हाँ बना लो, मने नहीं कर रहे बना लो। फिर जैसे ही हमारे मंदिर के लिए सभी भाइयों से पैसे इकट्ठे हुए, फिर जमीन खरीदी गई, फिर ईंटें आई, सीमेंट आया, सब कुछ आया। अब जब देखो, फिर जब सिलसिला उठाया, इसकी नींव रखी गई, जब मोमदनों ने फिर आगे जाकर इन्होंने रिपोर्ट सब कर दिया, स्टे ले लिया। फिर हमारा मंदिर 3 महीने के लिए रुक गया। फिर उसके बाद में अब जो शुरू करा, तो आज फिर जब मैम आई हैं तो ये कह रही हैं कि वो जमा तुम कोर्ट से आदेश लो, कोर्ट से आदेश हमारे मंदिर के लिए जाएंगे तो मस्जिद के भी कागज दिखाई दिए जाएंगे। मंदिर के कागज नहीं है तो ताला लगाया दिया जाएगा इसका। खबर ललितपुर से, जहां बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक जिहादियों द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध में भारी आक्रोश देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और स्थानीय संत समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दीपूचंद दास को झूठे आरोप में निर्दयता से हत्या कर दी गई और उसे पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाया गया। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें। वहीं ज्ञापन में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश सरकार को कड़ा संदेश दिया जाए और वहां रह रहे हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों के आक्रोश और विरोध की भावना स्पष्ट दिखाई दी। हमारा उद्देश्य था कि बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये जो मानवता के दुश्मन है, इसके लिए हमारी भारत सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये ब्रह्मोस मिसाल और जितनी भी मिसालें या कोई भी हमारे अत्याधुनिक हथियार हमारे भारत देश में रखे हुए हैं, इसलिए नहीं रखे इनकी पूजा के लिए की जाए, इनमें दागी जाए। ये बांग्लादेश में जो आतंक के द्वारा हमारे हिंदुओं पर बर्बरता की जा रही है, उन्हें जान से मार दिया जा रहा है, घर जला दिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसे बांग्लादेशियों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सरकार से निवेदन करेंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि इन लोगों को कड़ी कार्रवाई की जाए, दंड दिया जाए, इससे हिंदुओं को कोई दिक्कत पड़े।
अगली खबर राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई, जहां राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवकों को सम्मानित किया गया। संयुक्त हिंदू मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में कार सेवकों को भगवा शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में उन कार सेवकों को भी याद किया गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और अब इस दुनिया में नहीं है। संयुक्त हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि सरकार को राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कार सेवकों और उनके परिवारों को पेंशन जैसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राम मंदिर निर्माण और कार सेवकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर श्री रामलीला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर संयुक्त हिंदू मोर्चा के द्वारा कार सेवकों का अभिनंदन समारोह किया गया है। जिन जिन हमारे हिंदू वीरों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन्होंने बाबरी ढांचा जिस टाइम तोड़ा गया, जिनकी भूमिका वहां रही, जिस टाइम मुल्ला मुलायम के द्वारा वहां पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई, जो उस वक्त वहां पर मौके पर मौजूद थे, ऐसे ऐसे कार सेवक आज ये कार्यक्रम में शामिल रहे। बहुत से हमारे स्वर्गीय जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके बच्चे आज यहाँ पर आए और सबका एक अभिनंदन समारोह करके हमने आज की युवा पीढ़ी को ये प्रेरणा दिलाई कि ये युवा लोग इनसे प्रेरणा लें कि इनके त्याग के बाद, इनके पूरे बचपन और जवानी के संघर्ष के बाद आज ये गौरवशाली दिन हमें देखने को मिला है, जो अयोध्या में आज भव्य श्री राम मंदिर का आज निर्माण हो सका है। साथ ही आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि आज इन कार सेवकों के दम पर ही जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और भाजपा में मोदी जी और योगी की सरकार है। तो आज इन लोगों को चाहिए कि वे इन कार सेवकों के लिए कुछ अलग से एक ऐसी व्यवस्था करे, कुछ सम्मान निधि, कोई पेंशन, जो कि विशेष व्यवस्था इन जैसे लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इनका योगदान जिस तरह से आज़ादी पाने के लिए स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का योगदान था, इसी प्रकार से इनका योगदान भी उस योगदान से कम नहीं है जो राम जन्मभूमि आंदोलन में इन्होंने निभाया। ये भी संकल्प दोहराया गया है और इसमें कहा गया ये अभी बाकी है और हमारे वक्ताओं ने, हमारे बुजुर्ग लोगों ने आने वाली युवा पीढ़ियों से भी आग्रह किया है, आह्वान किया है कि वो लोग अब इस आंदोलन को जो है अपने हाथों में लें। और खबर मुजफ्फरनगर से, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहां हिंदुओं को जलाया जा रहा है, लेकिन देश में बैठे कुछ गद्दार इस पर मौन है, लेकिन बीजेपी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैनात है। दरअसल बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को शाहरुख खान के द्वारा खरीदने को लेकर 2 दिन पूर्व भाजपा नेता संगीत सिंह सोम ने एक बयान दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी द्वारा उस बयान का पलटवार तो सामने आ गया, लेकिन शाहरुख खान द्वारा बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदना उन्हें उचित लग रहा है। अब ये हिंदू विरोधी चेहरा नहीं तो क्या है। 2 दिन पूर्व संगीत सिंह सोम ने शाहरुख खान को बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी को खरीदने के लिए देश का गद्दार बताया था। इसके जवाब में मुजफ्फरनगर महावीर चौक स्थित सपा जिला मुख्यालय में महापुरुष सम्मान और विचार गोष्ठी आयोजन में सपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद जिया चौधरी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बयानबाजी से देश नहीं चलता, संविधान से चलता है। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर भी उन्होंने ये कहा। काम करेंगे और 2027 में 6 की 6 विधानसभा जनपद की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जीत कर देने का प्रण आज सबने लिया है। संगीत सोम जो है वो बयानबाजी नेता है, राष्ट्रीय चैनलों पर बने रहने के लिए, और मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। चुनाव हार गए थे, डिप्रेशन में। जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं, वो अपने आप को फायर ब्रांड हिंदू नेता कहलवाते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान देश का गद्दार है। हम शाहरुख खान के प्रवक्ता नहीं, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि केकेआर में जो शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी है, उसमें जूही चावला उनकी पार्टनर है, मेहता उनके पति पार्टनर है। भाई वो कौन सी कैटेगरी के गद्दार हैं? और हम सवाल उठाना चाहते हैं कि संगीत सोम को शायद जानकारी का अभाव है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में देख रेख में T20।
अमरोहा से खबर है, जहां बच्चों ने खेल मैदान न होने की समस्या को लेकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता से भावुक अपील की है। वायरल वीडियो अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिगरिया नादर शाह का बताया जा रहा है। वीडियो में बालक लखन और अन्य बच्चे खेल मैदान की कमी पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चों ने बताया कि गांव में कोई सरकारी खेल मैदान नहीं है, इसलिए उन्होंने आपस में चंदा इकट्ठा कर अपने पैसों से मैदान बनाया। लेकिन आरोप है कि खनन माफिया ने अवैध खनन कर इस मैदान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। बच्चों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि मैदान को सुरक्षित किया जाए और स्थायी खेल मैदान उपलब्ध कराया जाए। खबर बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र से, जहां स्टेशन रोड पर भरे बाजार में एक नाबालिग बच्ची को चाकू के बल पर बंधक बनाने की घटना घटी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्ची लगातार चीखती रही, लेकिन बदमाश के हाथ में चाकू होने के कारण कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका। घटना कपड़ों की होलसेल दुकान में हुई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही नजीबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके की घेराबंदी की और बदमाश को काबू में कर नाबालिग बच्ची को सकुशल बचा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद किया। वहीं जांच जारी है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरे बाजार का डर और हड़कंप साफ दिखाई दे रहा है। करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुंचता है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। हम इसके बारे में जाँच कर रहे हैं और कुछ जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद में एक बाहरी असामाजिक तत्व, जो संभवतः हमारे क्षेत्र का व्यक्ति नहीं है, उसने नशे की हालत में हमारी एक नाबालिग बच्ची पर प्रहार करने का प्रयास किया, क्षेत्र में आतंक फैलाने का काम किया। हमारी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में, हमारे सीओ साहब के नेतृत्व में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्र में एक जो भय व्याप्त करने के लिए घटना फैलाने का प्रयास किया गया था, उसका बहुत जल्दी अपनी जागरूकता से दमन किया। मैं अपनी ओर से पूरे पुलिस। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां कसिया थाना क्षेत्र के जुड़वनिया गांव में जिहादियों ने 24 वर्षीय हिंदू युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। मिली जानकारी के अनुसार शक्तिमान पर हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने जिहादी नौशाद समेत अन्य लोगों पर हत्या करने की बात कही है। घटना 2 समुदाय से जुड़ी बताई जा रही है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जारी है। जनपद कुशीनगर के थाना कसिया क्षेत्र में ग्राम जुड़वनिया में एक सूचना प्राप्त होती है 112 नंबर पर, जिस सूचना के आधार पर यह बताया गया कि 2 पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां नववर्ष 2026 के मौके पर पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शातिर बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कावराकट पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हरिगढ़ निवासी प्रवीण नामक शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। प्रवीण सिकंदराबाद से लूटी गई कार में सवार होकर साथी के साथ फिर किसी घटना को अंजाम देने आया था। बताया गया कि प्रवीण पहले भी खुर्जा देहात में हत्या की घटना में शामिल रह चुका है
और हत्या के आरोप में जेल जा चुका था। मुठभेड़ में प्रवीण का साथी कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और लूटी गई वैगनार कार बरामद की है। वहीं एसएसपी के निर्देश पर नववर्ष के अवसर पर चलाए गए विशेष चेकिंग अभियान के दौरान ये कार्रवाई हुई। दिनांक 31 दिसंबर की देर रात्रि को थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। दौरान चेकिंग जब गुजर चौक पे एक संदिग्ध वैगनार गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी रुकी नहीं तथा भागने लगी। पुलिस ने इसका पीछा किया। कोहरे में ये गाड़ी सड़क की पटरी से नीचे उतर गई कांगड़ा रोड के पास। वहाँ पे पुलिस ने जब इनको घेरा तो अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस बदमाश की पहचान प्रवीण पुत्र सुखलाल सिंह के रूप में हुई है, जो जवां का रहने वाला है, जनपद अलीगढ़ का। पूछताछ में इसने ये बताया कि दिनांक 4 दिसंबर को थाना सिकंदराबाद में गेसूपुर चौकी क्षेत्र में एक वैगनार गाड़ी लुटी थी। ये वही गाड़ी है जिससे ये इस टाइम जा रहे थे और ये किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे पुनः नववर्ष के दृष्टिगत। इनके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है इस व्यक्ति के पास से। इसका एक साथी था, वो अंधेरे का लाभ उठा के भागने में सफल रहा। जो इसने पूछताछ में बताया है, घटना में जो लूट की घटना हुई थी उसमें इसके साथ 3 अन्य इसके और साथी थे। उनको पकड़ने के सार्थक प्रयास सिकंदराबाद पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि ये एक शातिर किस्म का बदमाश है। इसका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये पूर्व में इसके द्वारा थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में जो मनोज गौतम हत्याकांड था उसमें ये भाड़े पे हत्या करने भी गया था, जिसमें इसको गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भी इसको भेजा गया था प्राथमिक उपचार के लिए। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पुलिस ने सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर डकैती डालने वाले गैंग के सरगना इंद्रपाल ताऊ समेत 5 डकैतों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने डकैतों के कब्जे से 50 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने, 13,30,000 रुपए, अवैध असला, बाइक और कार बरामद की है। बताया गया है कि डकैतों ने दिन में व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर ये डकैती डाली। इंद्रपाल ताऊ पर 31 मुकदमे दर्ज है, जबकि यशपाल और याकेश पर 7 से 9 मामले दर्ज है। गैंग में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, एमपी और बिहार सहित देश के 12 राज्यों में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने बताया कि व्यापारी के नौकर संजय शर्मा की सूचना के आधार पर डकैतों ने डकैती डाली थी। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। देखिए, अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया। लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर, विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने, और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर। खबर यूपी के मैनपुरी से, जहां पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों आरोपियों ने फेसबुक पर विज्ञापन और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाया। साइबर पुलिस की जांच में पता चला कि इन दोनों ने मार्केट ऐप के जरिए 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। गिरफ्तार आरोपियों में विनय कुमार पुत्र तरण प्रसाद छत्रपति शिवाजी ग्रीन्स पटना और विकास कुमार पुत्र हृदय आनंद लक्ष्मीनगर पटना शामिल है। दोनों लंबे समय से शेयर मार्केट के नाम पर लोगों को गुमराह कर ठगी कर रहे थे। वहीं पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये शिकायतकर्ता नितिन कुमार ने कंप्लेन एनसीआरबी पोर्टल पर की थी कि उनके साथ जो है 83 लाख रुपए का एक फ्रॉड हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करी गई थी और उसमें विवेचना शुरू की गई थी, जिसमें साइबर थाना और साइबर सेल की टीम दोनों नियुक्त थी, जिसमें लगातार काम कर रही थी। उसी दौरान ये चीज़ निकल कर आई जब वादी से पता किया कि उन्होंने फेसबुक पर एक एडलवाइस का ऐड देखा था, जिसको क्लिक किया और क्लिक करते ही व्हाट्सएप
एक ग्रुप खुला, उसमें कई लोगों के मैसेज आए और इन्होंने इन्वेस्टमेंट को देखा कि इन्वेस्टमेंट में पैसा बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और इसको देखते हुए उन्होंने उसमें पैसा लगाना स्टार्ट किया। दूसरी जो ऐप थी उसके माध्यम से इन्होंने जब देखा उसमें, तो उसमें पैसा बढ़ता नज़र आ रहा था। इनको लगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो उस पैसे को कभी निकाल नहीं पाए उसको, और ऐसे धीरे धीरे करते हुए 83 लाख रुपए का इनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, जिसमें हमने अभी 2 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया है। जिसमें पहला जो पैसा गया है जिस अभियुक्त के अकाउंट में, वो हमारे हाथ मिला है, और दूसरा व्यक्ति जो इनके साथ मिलके जो काम कर रहा था, और तीसरा एक व्यक्ति और है। इन 3 लोगों का एक गिरोह है, संगठित अपराध ये में नियुक्त करते हैं तीनों। अभी आज हमारे हाथ में 2 लोगों को भेज रहे हैं हम लोग गिरफ्तार करके, और जल्दी ही तीसरे व्यक्ति को भी हम पकड़ के इसमें जेल में भेजेंगे। देखिए, इसमें अभी हमारे पास 2 लाख रुपए की अभी रिकवरी हुई है। लगभग 15 लाख रुपए अभी बैंक अकाउंट में सीज है। खबर संभल से, जहां बेजोई में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान का शुभारंभ कर दिया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के दौरान पूरे महीने यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना मुख्य उद्देश्य होगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों को सुरक्षित वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने और नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने नेशनल हाईवे पर हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच भी की और 2 पहिया चालकों को हेलमेट वितरण किया। इस अवसर पर ARTO अमिताभ चतुर्वेदी, क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और NCC कैडेट सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सड़क सुरक्षा माह का आरंभ हुआ है, जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें जो दुपहिया वाहन है उनमें 2 से अधिक लोग नहीं चढ़े और उनको विकृत भी नहीं किया जाए, साथ में हेलमेट पहना जाए। इसके साथ साथ में विभिन्न जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे बेसिक के विद्यालय हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी में भी इस तरह का जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। वहाँ पे विभिन्न वाद विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी इत्यादि का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि शासन की इच्छा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमेशा निर्देश रहता है कि 0 एक्सीडेंट वाला डिस्ट्रिक्ट बनाना है संभल को, और 0 एक्सीडेंट वाला उत्तर प्रदेश बने। इसी दिशा में हम सबका मिलकर प्रयास। जिला स्तर के ऊपर जब हरी झंडी देखकर जो हमारी एक मोबाइल वैन थी और विभिन्न संदेश देने वाले वाहन थे, उनको रवाना किया गया। हमने कहा कि केवल झंडी तक सीमित न रह करके प्रैक्टिकली यदि हम ग्राउंड पर, सड़क पर उतरेंगे तो बहुत सारी चीजों का समाधान होगा। अभी हमने लगभग 100 से अधिक जो बाइक हैं जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहे, उनको पकड़ा है। हमने कहा है कि सभी को हेलमेट खरीदवाना है, आज चालान नहीं करेंगे, सबको हेलमेट खरीदवाएंगे ताकि उसका उपयोग भी हो, और उसके बाद में जो दुर्घटना है हमारे जनपद में, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना किसी की होती भी है तो भी उसको हानि नहीं होती। तो इस रूप में आज हमने ग्राउंड पे उतर के और सभी को रोका है और हेलमेट पहनवा रहे हैं। साल का पहला दिन है और यातायात ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो कि पूरे जनवरी महीने में मनाया जाएगा। इसमें डे टू डे कार्यक्रम बहुत सारे हो रखे हैं जो आज प्रारंभ किया गया है। जागरूकता हमारी विशेष इसमें प्राथमिकता है कि लोग जागरूक हों, और जितने जागरूक होंगे उतनी सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। यातायात नियमों का पालन करेंगे तो नेचुरली इनकी सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी, और जो इनसे मृत्यु वगैरह हो रही हैं, घायल हो रहे हैं, देश की जीडीपी को नुकसान हो रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। अभी जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में बहुत सारे हम लोगों ने जो भी दुपहिया वाहन वाले हैं जो कि हेलमेट पहन के नहीं जा रहे हैं, उन लोगों को रोका गया है, और इन सबको अभी अवेयर किया जाएगा कि हेलमेट पहनना जरूरी है, और इन्हें हेलमेट जो रियायती दर पर दिलाया भी जाएगा, ताकि यहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई ना समझकर इनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी उद्देश्य से इनको हेलमेट दिलाकर तब जाके यहाँ से रवाना किया जाएगा। ये जागरूकता अभियान ऐसे तो हमारा सड़क सुरक्षा माह है, पूरे जनवरी तक चलेगा, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि इसको
खबर मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां मझौली नगर परिषद में कोर्ट के आदेश के बाद शंकर गुप्ता ने पुनः अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। इस समारोह में नगर परिषद के पार्षद और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने शंकर गुप्ता को पद की शपथ दिलाई और नगर के विकास के लिए शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद के क्षेत्र में स्वच्छता, सड़क, पेयजल और जन सुविधाओं के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में नगर परिषद के पार्षद, अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और नए अध्यक्ष को बधाई देते हुए विकास की आशा जताई। कोर्ट के आदेश अनुसार हमको फिर से स्थापित किया गया है कि अपने जाके पदभार ग्रहण करें। उसके तहत हमने पदभार ग्रहण 22 को किए थे, 19 को पदभार ग्रहण किए थे। इसके बाद हमारा सुदीन आज का शुभ मुहूर्त था। नया वर्ष पहला तारीख 1 जनवरी 2026 को बना था, तो उसके अनुसार हमने अपने चैम्बर में पूजा पाठ करा के पदभार यहाँ पर ग्रहण किया। नए वर्ष की हम सब अपने नगरवासियों को अपने तरफ से बधाई देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि हमारा नगर स्वच्छ, साफ सुथरा रहे तथा नगर के विकास के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे कि हर वार्डों में, 15 वार्डों में बढ़िया विकास हो। जनता की जो भी मुद्दाएं आएंगी उनको सब हम अधिक से अधिक सुलझाएंगे, जिससे कोई समस्या बने। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए निम्बाहेड़ा युवा कांग्रेस और NSUI ने अरावली बचाओ पदयात्रा निकाली। निम्बाहेड़ा से प्रारंभ हुई ये 35 किलोमीटर लंबी पदयात्रा सुबह 7 बजे कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर मांगरोल, सतखंडा, शंभुपुरा होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची। पदयात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर खनन माफियाओं को अरावली सौंपने की नीति के विरोध में जन जागरूकता फैलाना और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करना रहा। कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारों के माध्यम से जन चेतना जगाई। जिला कलेक्टर के ज्ञापन न लेने पर ज्ञापन कलेक्ट्रेट के गेट पर रखकर दंडवत प्रणाम कर विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद सिंह सिसोदिया, युवा कांग्रेस नेता जसवंत सिंह आंजना और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 20 नवंबर को, उसको लेकर हमारे प्रेरणा स्रोत भाई साहब श्री उदयलाल जी आंजना के निर्देश पर हम सभी युवा कांग्रेस NSUI परिवार के साथी जो निम्बाहेड़ा से जिला कलेक्टर तक 35 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए हैं और कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन के माध्यम से हमारी और पूरे राजस्थान की भावनाओं से अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब से हमने निवेदन किया था कि आप संवेदनशीलता दिखाते हुए, हम 35 किलोमीटर दूर से आए तो आप 35 कदम नीचे आकर हम सभी साथियों के सामने हमारा ज्ञापन ले ले। तो हमारी भावनाएं जो हैं, सभी साथी चाहते थे कि हम खुद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दें, लेकिन प्रशासन की ओर से सिर्फ 5 लोगों की परमिशन थी, तो हमारे साथियों ने इसे अस्वीकार किया है। हम कलेक्ट्रेट के जो गेट है, मुख्य गेट, वहाँ ज्ञापन बाहर रखेंगे, घुटनों के बल हम ज्ञापन वहीं छोड़ के जाएंगे। हम आपसे मीडिया के सभी साथियों से निवेदन करते हैं कि आज जो हम ज्ञापन दे रहे हैं। खबर कर्नाटका के बेलगावी जिले से, जहां हीरे बागेवाड़ी गांव में एक पत्रकार पर रिश्वत मांगने वाले गैंग का मामला सामने आया है। गांव के 4 लोगों पर मंदिर कमेटी से पूजा सामग्री के बदले 50,000 रुपए मांगने का आरोप है कि इन लोगों ने पत्रकारों के नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों में डर और चिंता फैलाई। गांव वालों ने कहा कि इस हरकत से असली पत्रकारों की इज्जत को भी ठेस पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। गांव वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।